हेलो बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार शर्मा और मेरे साथ आप पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 1 की हमारी गणित की पाठ्य पुस्तक आओ गणित सीखे का 10वां अध्याय, जिसका नाम है कुछ कदम और चलें। प्यारे बच्चों, अब तक अध्याय में हमने क्या क्या किया। हमने जो हमारी गिनती है यानी काउंटिंग है 1 से लेकर 100 तक की, उसे अच्छे से याद किया। हमने वस्तुओं को गिनकर देखा, फिंगर्स की सहायता से देखी। हमने स्टेप चढ़ कर के यानी सीढ़ी चढ़ कर के भी ये पता किया कि कौन सा नंबर आगे आने वाला है, यानी पहले कौन सा नंबर आएगा, बाद में कौन सा नंबर आएगा, ये भी हमने समझा। और जब हम इतना सारा कुछ सीख चुके थे तो जो हमारी अभ्यास माला 10 है यानी अभ्यास 10 है, उसके कुछ प्रश्नों को हम हल कर चुके थे। आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम हमारी अभ्यास माला 10 का प्रश्न संख्या 5 और प्रश्न संख्या 6 को हल करेंगे और देखेंगे ये प्रश्न हमें क्या करने को कहते हैं। तो बच्चों, जब हमने देखा कि जो हमारा प्रश्न संख्या 5 है वो हमें क्या कह रहा है, वहाँ हमें कहा गया है कि 51 से 100 तक गिनती पूरी कीजिए। प्यारे बच्चों, आपको याद होगा प्रश्न संख्या 1 में हमने क्या किया था, 1 से लेकर के 50 तक की गिनती को पूरा किया था। कैसे किया था, कुछ इस प्रकार के बॉक्स हमें दिए गए थे जहां पर बीच बीच में संख्याएं लिखी गई थी, जो कहां से शुरू हो रही थी 1 से और ख़त्म कहां हो रही थी 50 पे। यहाँ क्या करना है, वैसा ही बॉक्स हमें दिखाई दे रहा है, परंतु ये कहां से शुरू हो रहा है, ये शुरू हो रहा है 51 से। कहां से, 51 से। और ख़त्म कहां होता है, ये जाके ख़त्म होता है 100 पे। तो हमें 51 से लेकर के 100 तक की जो हमारी गिनती है उसे बोलते जाना है, जो नंबर आए उसे बॉक्स में लिखते जाना है। तो चलो बच्चों, मिलकर के गिनती शुरू करते हैं और देखते हैं हमें गिनती कितनी अच्छे से याद हुई है। और मुझे लगता है कि आपने घड़ी वाला खेल खेला होगा, सेकंड वाला खेला होगा ना, घड़ी की सुई के साथ दौड़ लगाई होगी काउंटिंग बोलते हुए। इसी प्रकार आपने दोस्तों के साथ मिलकर के नंबरिंग वाला भी गेम खेला होगा, एक के बाद में एक नंबर, वो वाला भी खेला होगा ना। अगर आपने ये दोनों खेलों की अच्छे से प्रैक्टिस की है तो आपको 100 तक की गिनती अच्छे से याद हो चुकी होगी। तो चलो बच्चों, शुरू करते हैं 51 से हमारी काउंटिंग को, जिसे हमें कहाँ तक ले जाना है, 100 तक ले जाना है। तो चलो शुरू करें। 51, 51 के बाद 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 और 60। एक लाइन पूरी हुई बच्चों। देखिए 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60। 60 के बाद में बच्चों 61, 62, 63, 64, 65, 66। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट नंबर 67 लिखा हुआ है ना, फिर 68, 69, 70। ठीक है, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70। ठीक है, 70 तक हम पहुंच चुके हैं। 70 के बाद में बच्चों नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा, 70 में एक जोड़ने पर 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79। 79 कैसे लिखते हैं बच्चों, कुछ इस प्रकार से 79 और 80। बहुत बढ़िया। हमने 51 से शुरू की, 80 तक की काउंटिंग को पूरा किया। आपको ये विशेष ध्यान रखना है बच्चों, आपको एक भी नंबर गलत नहीं भरना है, नहीं हमारी पूरी काउंटिंग गलत हो जाएगी ना गलत। चलो अब देखते हैं अगला। 80 के बाद में 81, 82, 83, 84। बहुत बढ़िया। 84 के बाद में बोलिए 85, 85 से अगला 86। देखा आपने, हम काउंटिंग को सही से ला रहे हैं, तभी तो हमारे जो लिखे हुए नंबर हैं पहले से वो हमें मैच हो जाते हैं, वो सही जगह पे मिलते हैं। अगर हम इसको गलत लाते तो ये नंबर हमें आगे पीछे मिलते। तो 86 के बाद में बच्चों देखिए 87, 88, 89, सॉरी ये हमने लिखा 89 और 90।
ठीक है बच्चों, 90 तक हम पहुंच चुके हैं। 90 के बाद में लास्ट रो पूरी करें, चलो करते हैं। 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 और हमारे पूरे 100। तो देखा बच्चों, आपने 51 से 100 तक की काउंटिंग को हमने बिल्कुल धीरे धीरे बोला, क्रम से इस नंबर्स को जमाया, तो हमारी जो ये टेबल्स थी, ये सारणी थी, ये पूरी हो गई। और हमने कहाँ से कहाँ तक की काउंटिंग कर ली इन प्रश्नों में। प्रश्न संख्या 1 में हमने की 1 से 50 की, और इस प्रश्न संख्या 5 में हमने क्या किया, यहाँ पर हमने की 51 से लेके हमारी 100 तक की काउंटिंग। तो चलो अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, और प्रश्न संख्या 6 जो कि हमारा अगला प्रश्न है, वो हमें क्या कहता है, वो कहता है मिलान कीजिए। मिलान कीजिए मतलब हमें नंबर्स को ढूंढना होगा और मिलाना होगा। कैसे, कुछ इस प्रकार से। बच्चों यहाँ पे आप ये देख पा रहे हैं, जैसे 10 में जोड़ने हैं कितने और 7 और ऐड करने, तो हमें क्या कौन सी संख्या मिलेगी उसका पता करना होगा। तो ये कितना मज़ेदार है, 10 से हम 7 काउंटिंग करेंगे और देखेंगे कि वो कितना आता है। 10 के आगे 7 और, तो चलिए शुरू करें। 10 के बाद में कितने और काउंटिंग करने हैं, 7 और इसके कई सारे तरीके हैं। स्टेप बना लीजिए, सीढ़ियाँ बना करके, फिंगर्स खोल करके, या फिर लाइन ड्रॉ करके भी हम कर सकते हैं, या फिर सीधा 10 से आगे 7 काउंटिंग बोलते जाएंगे। तो चलो बच्चों, इसको हम लाइन ड्रॉ से करते हैं। 10 के बाद में कितनी लाइन और चाहिए, 7 लाइन। 1 2 3 4 5 6 7। क्यों, ये रहे हमारे 10। 10 के बाद में 7 और, तो चलो काउंटिंग बोलते हैं। 11 12 13 14 15 16 17। बहुत बढ़िया, कितने आए, 17। 10 के बाद में 7 और 17। अब हमें बड़ी के पास चलना है और देखना है किस बड़ी के पास में 17 है, किस पक्षी के पास में 17 है। देखो यहाँ नहीं, यहाँ ये रहे, तो हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है और मिला देना है। आया समझ में। यहाँ बॉक्स में संख्या बनानी है, पहले हमें पता करना है, और फिर उस संख्या को सामने ढूंढ करके मिला देना है। नेक्स्ट बॉक्स में देखिए बच्चों, अगले वाले बॉक्स में कितना नंबर है उसको भी हम सीखते हैं। चलो देखो बच्चों, यहाँ पे लिखा हुआ है कितने, ये तो 4 बंडल यानी कि 40 हैं। 40 के बाद में कितने और, 5 और। इसे फिंगर से करके देखें, 5 और। तो देखिए 40 के बाद में 41 42 43 44 45। कितने हुए, 40 के बाद में 5 और, ये हुए हमारे 45। 45 को हम ढूंढे तो बच्चों कहाँ है, देखो पहले बड़ी के पास में नहीं, दूसरे वाले के पास में भी नहीं, तीसरे वाले के पास में है। तो हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे और इसको मिला देंगे। देखा कितने मज़ेदार तरीके से हमने काउंट किया और मिला लिया। बच्चों अगला नंबर देखें, यहाँ पे कितने बंडल हैं, ये 70, मतलब 7 बंडल। कितने बंडल, 7 बंडल। ये रहे हमारे 70। 70 के बाद में हमें कितने और चाहिए, 9 और काउंट करने हैं, 9 और आगे बढ़ना है। तो चलो अब की बार स्टेप से करके देखते हैं बच्चों। एक स्टेप, 2 3 4 5 6 7 8 9। ये तो बहुत ऊपर है, यानी हमें वहां तक चढ़ना है। तो चलो चढ़ते हैं, गिनती बोलते हुए चढ़ेंगे। 70 के बाद में 71 72 73 74 75 76 77 78 79। और 79 कुछ इस प्रकार से लिखे जाते हैं। तो देखो कौन से बड़ी के पास में है ऐसा नंबर, वो रहा। तो 70 में 9 ऐड करने पर हमें मिलते हैं 79, और 79 को हमने ढूंढा और मिला दिया है। तो चलो अब देखते हैं अगला नंबर। बच्चों यहाँ पे क्या करना है, कितने बंडल हैं देखो और बताओ, 3 बंडल। और 3 बंडल का मतलब क्या होता है, 30। तो 30 के बाद में कितने और, 4 और। अब क्या करेंगे आप, 30 के बाद में 4 और का कैसे पता करेंगे, फिंगर से कर लेंगे ना। तो कितनी फिंगर खोलेंगे, 4। खोलिए फटाक से, 1 2 3 4। कितनी फिंगर खोल ली हमने, 4 फिंगर। कहाँ से काउंटिंग शुरू करेंगे, 30 के बाद में, 30 से आगे। तो करिए आप मेरे साथ, बोलिए 31 32 33 34। क्या 34 आपको दिख रहा है कहीं पे, किसी बर्ड के पास में, बिल्कुल ये रहा। और हम क्या करेंगे, लाइन से इसे मिला देंगे। 30 और 4 कितने हुए, 34। तो चलो
अब देखते हैं अगला बॉक्स। अगले बॉक्स में कितने बंडल हैं? ये तो 2 बंडल वाली संख्या है, ये है 20। कितने हैं? 20। और 20 के बाद में कितने और? 8 और। तो बच्चों अब क्या करेंगे, अब की बार लाइन से करते हैं। चलो पहले 8 लाइन ड्रॉ करें। 1 2 3 4 5 6 7 हो गई 8 लाइन। सोचो और बताओ। नहीं, ये तो 7 हुई है ना। अब एक लाइन और ड्रॉ की, अब हो गई ये पूरी 8 लाइन। और किसके बाद में काउंटिंग शुरू करेंगे? 20 के बाद में। ये रहा 20। अब 20 से आगे 8 कदम चलते हैं। चलो चलें। 21, बहुत बढ़िया। 22, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्या होगा? 23, 24, 25, 26, 27, 28। कितना आया? 28। 20 के बाद में 8 कदम मिलता है 28। और ये पहले वाले बड़ी को देखो, उसके पास में कितना है? 28 है। तो हम क्या करेंगे? मिला देंगे। तो चलो बच्चों अब देखते हैं अगला बॉक्स। और यहाँ नंबर कितना दिख रहा है हमें? कितने बंडल दिखाई दे रहे हैं? देखो और पहचानो। ये तो 5 बंडल वाली संख्या है, यानी कितने हैं? 50। कितने हैं? 50। और 50 के बाद में कितने और? 50 के बाद में 6 कदम आगे, यानी 6 और। तो 6 फिंगर खोल लीजिए, लाइन ड्रॉ कर लीजिए, या फिर स्टेप बना लीजिए। 6 वस्तुओं, कोई भी 6 वस्तुओं को गिन लीजिए। तो चलो बच्चों 50 से 6 आगे चलते हैं। ये हमारे पास बॉल्स हैं। 1 बॉल, 2 बॉल, 3 बॉल, 4 बॉल, 5 बॉल और 6 बॉल्स। 50 के बाद में 6 बॉल्स और हैं। तो देखिए 50 के बाद में ये हमारे यहाँ हमने लिखा 50। और 50 के बाद में कितनी बॉल्स बना ली हमने? 6 बॉल्स। अब 50 के बाद में देखिए 51, 52, 53, 54, 55, 56। कितने हुए? 56। यानी 50 के बाद में 6 और, ये होते हैं 56। और 56 को जब हमने ढूंढा तो वो हमें मिला यहाँ पे, और हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली और इसे मिला दिया। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट चित्र कौन से आने वाला है। और ये आए हमारे नेक्स्ट नंबर्स। इसमें देखिए पहले बॉक्स में बच्चों कितने नंबर्स दिख रहे हैं आपको? ये कितने बंडल हैं? ये तो 8 बंडल है, जो मिलकर बन जाते हैं 80। कितने बन जाते हैं? 80। और 80 के बाद में नेक्स्ट कितने और? 3 और ऐड करने हैं 80 के बाद में। तो 3 फिंगर खोल लीजिए आप मेरे साथ। 1 2 3। बहुत बढ़िया। 80 से 3 आगे चलिए। 80 के आगे काउंटिंग करनी है। 81, बहुत बढ़िया। 82, 83। अब 83 या 83 हमें कहाँ दिखाई दे रहे हैं? कुछ इस प्रकार से लिखे जाते हैं ना ये। अब हमें ये ढूंढने हैं। ये हैं? नहीं, ये तो 100 है। इसके बाद में ये रहे और हमने एक लाइन से इसे मिला दिया। बच्चों 80 के बाद में 3 और। अब हम चलते हैं अगले नंबर पे, जहां हमें कितने बंडल दिखाई दे रहे हैं? 6 बंडल, यानी कि 60। और 60 में कितने ऐड करने हैं? 6 ऐड करने। चलो अब की बार स्टेप चढ़ते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ के चलते हैं। तो ये रहा हमारा 60। और इसके बाद में 1 2 3 4 5 6 स्टेप हमें पहुंचना है यहाँ पे। तो चलो 60 से शुरू करें। 61, 62, 63, 64, 65, 66। और 66 कुछ इस प्रकार से लिखे जाएंगे। 60 के बाद में 6 और, तो ये रहे हमारे 66। आ रहा है ना समझ में? हम कैसे आगे बढ़ते जाएंगे, हम काउंट करते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। अब आप क्या कीजिए, 90 के बाद में 10 और काउंट कीजिए। 90 से आगे आपको गिनती बोलनी है 10 फिंगर खोलते हुए। आपने 10 फिंगर खोल ली। चलो बोलना शुरू करिए और एक एक फिंगर को बंद कीजिए। 90 के बाद में 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 और पूरे 100। तो जब 90 में 10 को ऐड किया बच्चों, तो कितना आया? 100 आया। और सारी फिंगर बंद हो गई थी ना काउंट करते करते। 10 जैसे ही हमने 10 काउंट किया, सारी फिंगर बंद हो गई। तो 90 में 10 ऐड किया, कितने हुए? 100।
तो देखा बच्चों आपने, हमने कैसे काउंटिंग का पता किया, कैसे हम वस्तुओं की सहायता से, हम लाइन ड्रॉ करके, फिंगर से या फिर स्टेप्स बना करके हम काउंटिंग कर सकते हैं। और ये जो छुपे हुए नंबर थे इनको हमने ढूंढ लिया और हमारी अभ्यास माला 10 थी, उसको भी जो सारे प्रश्न थे उनको हमने हल कर लिया। तो प्यारे बच्चों आज की कक्षा में इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।